हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इस सीरीज में ओनली प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं ताकि जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आपको हेल्प मिल सके। आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसका पार्ट 1 मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे, सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई। देखिए, भोपाल गैस कांड जो हुआ था इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, जिसे शॉर्ट में MIC भी बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी, तो ये 1984 में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड के कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों की इसमें जान चली गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागमन क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई वह नदी थी। देखिए कौन सी नदी थी, तो ये मंदाकिनी नदी थी, ठीक है। इसका जलस्तर बढ़ गया था क्योंकि जो चौराबाड़ी ग्लेशियर था वो बहुत ही तेजी से पिघल गया था और इसी कारण से इस नदी का जलस्तर बढ़ा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। देखिए राष्ट्रीय आपदा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस जगह में अवस्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। देखिए वैश्विक उष्णता से मतलब है ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है पूछा गया है। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। देखिए ओजोन लेयर के ह्रास यानी कि नुकसान जो ओजोन लेयर को पहुंच रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोला जाता है। जनरली जब हम घरों में अपने फ्रिज AC वगैरह यूज करते हैं उनसे ये गैस रिलीज होती है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, CFC। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन गैस। तो इसमें राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है और ये पूछा भी गया है कई बार आपसे एग्जाम में। तो ओजोन परत की मोटाई को मेजर किया जाता है डाप्सन में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस जैसी नहीं जानी जाती। देखिए ग्रीन हाउस गैस जैसी नहीं जानी जाती है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत बहुधा अवशोषित करती है, यानी कि किसको एब्जॉर्ब करती है सबसे ज़्यादा। अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी विकिरण या दृश्य प्रकाश। तो राइट आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सी हरित ग्रह गैसें नहीं है। देखिए हरित ग्रह गैसें नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। देखिए ज़्यादा जिम्मेदार आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी गैस है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। देखिए मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। देखिए बायोगैस में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, ठीक है। तो इनमें मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है, तो इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक हैं। देखिए 2 प्रमुख कंपोनेंट आपसे पूछे जा रहे हैं इकोसिस्टम के। तो राइट आंसर होगा जैविक और अजैविक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक है। देखिए प्रमुख घटक आपसे पूछा जा रहा है, जीवी घटक, अजीवी घटक, ऊर्जा, ये सभी। तो ये सभी ही क्या होंगे, इसके प्रमुख घटक होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए जो ध्वनि प्रदूषण है, साउंड पॉल्यूशन, इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अम्लीय वर्षा मुख्यतः होती है। देखिए एसिड रेन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का पाषाण कर्कट कैंसर मुख्यतः किसके प्रदूषण से हो रहा है। देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि ताजमहल जो है संगमरमर से बना हुआ है और जो वहाँ पे संगमरमर इस्तेमाल किया गया है
उसी को यहाँ पे पाषाण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उसमें पीलापन आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में और एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है किसके प्रदूषण से हो रहा है, तो राइट आंसर है मथुरा रिफाइनरी के उत्सर्जन से हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाले प्राथमिक प्रदूषक हैं। देखिए प्राथमिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपसे पूछा जा रहा है, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ओजोन मिश्रण। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है निम्न में अलास्का किस देश का हिस्सा है। देखिए अलास्का आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक पार्ट है किसका, यूएसए का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एंडीज पर्वत श्रेणी के रिगार्डिंग। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और अगर हम बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में किस देश का हिस्सा नहीं है। देखिए हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है, फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का या फिर इंग्लैंड का। तो इसका राइट आंसर है ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मैक्सिको किस देश में स्थित है, तो मैक्सिको स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है। देखिए सबसे छोटा पूछा जा रहा है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, जेरे, अमेजन, नील, नाइजर। तो देखिए आपसे कह रहा है कि 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेरे। ठीक है, जिसे कांगो नदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खादानें निम्न में किसके समीप पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं जोहान्सनबर्ग के समीप में। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। देखिए चीन का शोक, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हांगहो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कालाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। देखिए जनजाति आपसे पूछा जा रहा है, तो बुशमैन जनजाति कालाहरी मरुस्थल में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, बिल्कुल सही है। बोलीविया की है लापाज, ये भी राइट है। यूक्रेन की कीव है, ये तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि हाल ही में ये चर्चाओं में भी रहा है युद्ध के कारण। ठीक है, और इथोपिया है लुसाका। तो देखिए इथोपिया की लुसाका नहीं है, इसकी राजधानी है देखिए एडिस अबाबा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीर और आमू नदियां गिरती हैं, तो सीर और आमू नदियां गिरती हैं अरल सागर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।